अभी तो कहावत थी, नो पेन नो गेन। पैसा देकर जो सुख खरीद रहा है वो सब लूट रहा है। जिसके घर में कुरान है, आप कुरान को पढ़ के सब लोग बैठ के मनन करिए। सब उल्टी सीधी हरकतें। पुरोहित कहता है भैया मस्जिद आओगे तो और मकान बनेगा, कि यार कोई आदमी नहीं, कोई बताया नहीं भैया हमको। कुछ छोड़ने के लिए कहता ही नहीं, चाहे हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी पुरोहित हो। पुरोहित कहता है भैया मस्जिद आओगे तो और मकान बनेगा। संत कहता है अरे मकान ही तो छोड़ना है। लेकिन यहां छोड़ने का मतलब यह नहीं होता कि वाकई में छोड़ के आप चले जाइए। कृष्ण नहीं गए, कबीर नहीं गए, दादू नहीं गए, नानक नहीं गए। ज्ञान, ज्ञान यानी रोशनी, लाइट। मैं जब अपने बारे में सोचता हूं, अपना पिछला जब देखता हूं, अतीत, तो बॉडी, शरीर कांप जाती है। कितने घोर अंधकार में जी रहे थे, घोर अंधकार, सब तरह का नशा, सब उल्टी सीधी हरकतें। जीवन नर्क था, एकदम नर्क। पहले लोग तारीफ करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, बुराई करते थे, लगता था मार डालो इसको। पैसा आने से फायदा ये होता है कि आप अपने को बिजी कर सकते हो। बेचैनी हुई, पैसा, पासपोर्ट निकाला, वीजा लिया, दुबई में घूम रहे हैं, लंदन में घूम रहे हैं, अमेरिका में घूम रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं, बिजी है, लग रहा है मजा आ रहा है। नहीं, कभी तो आओगे लौटकर। सब मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने उत्थान पर काम करना शुरू करें। अभी भी देर नहीं हुई, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। 6 महीना, 6 मंथ्स, फॉर्मूला वही है। परिवर्तन करना चाहते हो ना, चेंज करना चाहते हो ना जीवन, तो पेन को एक्सेप्ट कर लो। तभी तो कहावत थी, नो पेन नो गेन। तुम भी चेंज करना चाहते हो ना, पेन को एक्सेप्ट कर लो। यही पेन है तपस्या, यही पेन है तपस्या। सबको करनी पड़ती है। कोई ऐसा ही नहीं दुनिया में जिसको ना करनी पड़े। अपवाद है ही नहीं कोई। पढ़ते पढ़ते नींद आ रही, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ना है उतनी देर पेट में कुछ डालो ही मत, क्योंकि खाली पेट मन बदतमीजी कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और अच्छा गोल बनाओ, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, पीएम बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, ऐसे गोल बनाओ। ये तो गुरु भगवान आप पढ़ते, आपको भी ऐसे समझ में आता, आपने पढ़ा नहीं, आपने घर में ले आकर रख लिया, आपने इसको पढ़ा ही नहीं, कायदे से मनन नहीं किया, सोचा नहीं। साहब शाम को एक श्लोक सब लोग घर में बैठिए और शाम को एक श्लोक पर सब लोग मनन करिए। जितने लोगों के घर में यथार्थ गीता है, जिसके घर में बाइबल है आप बाइबल में पढ़ लिए, मनन करिए। जिसके घर में कुरान है आप कुरान को पढ़ के सब लोग बैठ के मनन करिए। आदि ग्रंथ है आप आदि ग्रंथ पर मनन करिए। 1 घंटा सा पूरे सपरिवार लोग बैठिए, फिर उस धारा को जिंदा करिए कि आपके घर में जो बच्चे बुजुर्ग सब सुने। अगर आप पढ़ते तो आप भी तो यही सब बताते। ये मेरा थोड़ी, इसमें कौन सा मैं खुश हो जाऊंगा, अरे भैया बहुत बड़ी बात बता दी, क्या बता दी, सब इसमें लिखा था वही बता दिया। ऐसे ही आदमी करता है। माया इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है माया। घबराना नहीं, मन तुमसे कहेगा पहले ये कर ले, पहले वो कर ले, पहले पढ़ ले, फिर ध्यान करें। ध्यान मत डालना, उठे 5 मिनट ध्यान कर लिए। ये नहीं 2 घंटा घूम रहे प्रेशर बनाने के लिए कि जब पहले प्रेशर कर ले। यार नहीं प्रेशर बन रहा, बैठ जाओ। अगर ध्यान करते करते प्रेशर बन गया, उठ के चले जाना, कि कोई रोक लेगा, भगवान उतर के नीचे आके पकड़ लेगा, और गिरजाधर कहां जा रहे हो ना। उठे, पूरा मुंह छींटा मारे, हाथ मुंह धुले, ब्रश किए, खटाक से बैठ गए। आप भगवत गीता पढ़ो, आपको ये नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, आप भगवत गीता पढ़ो, उसमें भी वही चीज लिखी है। आप श्री रामचरितमानस पढ़ लो, आप कबीर को पढ़ लो, आप गुरु रविदास को पढ़ लो, सब यही बात कह रहे हैं। सब मन चंगा तो कटौती में गंगा। कबीर कहते हैं तू है रंडी फिरे भी हंडी मन। तुलसीदास जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन। सभी वही बात कर रहे हैं। आप अपनी चॉइस वाली उठा लो, हम थोड़ी कह रहे हैं यही पढ़ो। आप कुरान उठा लो, आप बाइबल उठा लो, आप आदि ग्रंथ उठा लो, लेकिन उठा लो सब अपनी अपनी धार्मिक किताबों को उठा लो। ईश्वर एक
और सारी धार्मिक किताबों का संदेश एक, कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ईश्वर एक, सारी धार्मिक किताबों का संदेश एक और मानवता एक। कबीर ने कहा, कबीर को भी जरूर पढ़िए। कबीर को जब आप पढ़ेंगे, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी, तीर्थों महिपानी, जोगी के जोगिन होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी, माया महा ठगनी हम जानी। सब ठगे जा रहे हैं, सब पैसा देकर जो सुख खरीद रहा है वो सब लूट रहा है, क्योंकि सुख तो मुफ्त है। जो भी पैसा देकर सुख खरीद रहा है किसी भी प्रकार का, वो सब लूट रहे हैं, क्योंकि आनंद तो फ्री है, क्योंकि अंदर है। नहीं कबीर खरीद पाते, गुरु नानक देव जी खरीद पाते, गुरु रविदास खरीद पाते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब लोगों ने पहले अध्याय खत्म होने में हमारी बड़ी मदद की। सारा संसार रोशनी के रास्ते पे चले और खुशी पाए, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड। आप सब अब मत कहना कि यार कोई आदमी नहीं, कोई बताया नहीं भैया हमको।